Hello everyone, welcome to our today's lecture, Trigonometry Crash Course. In this lecture, we will study about introduction of trigonometry ratios, some specific angles and trigonometry identities. So let's start with the introduction of trigonometry. In this lecture, we will study about the trigonometry ratios. We will know about some ratio of sides of right angle triangle with respect to acute angle. Acute angle is the angle that is less than 90 degree. So we will also define the trigonometry ratio for the angles measured 0 degree to 90 degree. We will calculate trigonometry ratio for some specific angles and establish the identities involving these ratios called trigonometry identities. So what is trigonometry? Trigonometry is the branch of mathematics that deal with the study of measurements of side and the angles of the triangle. बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री जो है वो रिलेशनशिप है एंगल्स का और रेशो ऑफ इट्स लेंथ। मतलब जो एक ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल हमें दी जाती है, एक्यूट एंगल दिया जाता है। एक्यूट एंगल ऐसा एंगल होता है जो लेस देन 90 डिग्री होता है, 0 और 90 डिग्री के दरमियान में जो लाई करता है वो एंगल हमारा एक्यूट एंगल होता है। तो जो राइट एंगल ट्राइंगल है, एक्यूट एंगल है, उसमें उसकी साइड्स और उसके एंगल्स की जो रेशो है उसकी मेजरमेंट के बारे में बताती है। The word trigonometry is derived from Greek word trigonometry. Tri mean three, gon mean sides, and metry mean measurement. So trigonometry is basically the measurement of three sides of a triangle or measurement of triangle. First of all, हम देखेंगे एंगल क्या होता है। मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि एंगल क्या होता है। एंगल टू रेज विद अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। टू रेज, अब रे क्या होती है? ऐसी लाइन जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट हो, कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट हो और कोई एंड पॉइंट ना हो, वो एक रे कहलाती है। ठीक है, अब डेफिनेशन हमारी थी एंगल की, टू रेज विद अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर्म एन एंगल। अब एंगल कैसे बनेगा? जब दो रेज होंगी और उनका कोई कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट होगा और वो क्या बनाएंगी? कोई भी एक एंगल बनाएंगी। अब इसमें जो एक रे को हम इनिशियल साइड कहते हैं, दूसरी रे को हम उसकी टर्मिनल साइड कहते हैं। अब इसमें अगर आप देखें तो ये जो है ये इसकी इनिशियल साइड है, ये इसकी क्या है? टर्मिनल साइड है। एंगल जो होता है वो स्टार्ट होता है इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड पे। अब इसकी डायरेक्शन होती है क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी। ठीक है, पॉजिटिव एंगल तब होगा जब हमारी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी और नेगेटिव एंगल तब होगा जब हमारी डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी। अगर मैं इसको ड्रा करूं, यहाँ मैं एक एंगल लेती हूँ, एंटी क्लॉकवाइज अगर लूँगी तो ये पॉजिटिव एंगल होगा और अगर क्लॉकवाइज लूँगी तो ये नेगेटिव एंगल होगा। तो ये था बेसिक के एंगल क्या होता है। अब हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या हैं? ये हमने एक ट्रायंगल ली है जो क्या है? परपेंडिकुलर है, 90 का एंगल बना रही है, राइट एंगल ट्रायंगल है और एक्यूट एंगल है इसका। एक्यूट एंगल क्यों है? क्योंकि इस एंगल की जो मेजरमेंट है वो क्या है? वो लेस देन 90 डिग्री है और ये इसका ये एंगल है। ठीक है, अब 90 डिग्री का ये एंगल बना रहा है। इसमें इसको रिप्रेजेंट किया गया है ए, बी और सी से। ये साइड इसकी ए साइड है, ये बी है और ये सी है। ठीक हो गया। ये एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल बना रहा है। बी और सी जो है परपेंडिकुलर है, ए बी इसकी बेस है, एडजेसेंट जिसको हम कहते हैं। ए और सी लाइन हाइपोटेनियस को रिप्रेजेंट कर रही है। अब हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालेंगे एंगल्स की, जो ए बी सी ट्रायंगल है इसके। सबसे पहले हम देखेंगे साइन ए। साइन ए क्या है? जो ऑपोजिट है एंगल ए, साइड्स ऑफ ऑपोजिट ऑफ एंगल ए ओवर हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा हमारे पास क्या आएगा? अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी और सी, ये इसका परपेंडिकुलर था, ये इसकी बेस या एडजेसेंट आप कह सकते हैं, और ये है हाइपोटेनियस। ए सी लाइन रिप्रेजेंट हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा या साइन एल्फा क्या होगा? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर यहाँ पे लाइन बी सी परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट कर रही है और लाइन जो
ए सी है वो उसका हाइपोटेनियस है, तो जो साइन अल्फ़ा है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। इसी तरह कोस अल्फ़ा क्या होगा, बेस ओवर हाइपोटेनियस। टैन अल्फ़ा का फॉर्मूला होता है साइन अल्फ़ा ओवर कोस अल्फ़ा, साइन ए ओवर कोस ए। तो अगर आप साइन ए ओवर कोस ए लिखें, टैन ए किसके इक्वल होगा, साइन ए ओवर कोस ए। तो साइन का हमारे पास फॉर्मूला है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, कोस का फॉर्मूला है हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस और हाइपोटेनियस जो है वो डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में हाइपोटेनियस आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास फॉर्मूला जो आएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस का। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास टैन, साइन और कोस के फार्मूला आगे। और आपको पता है कि ये जो हैं वो रेसिप्रोकल इनके फार्मूलाज हैं, टैन के, साइन के, कोस के। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं एक्यूट एंगल, राइट एंगल के जो हैं उसमें है साइन थीटा, कोसाइन थीटा और टैन थीटा। और इनके एब्रीविएशन, साइन को हम SIN लिखते हैं, कोसाइन को हम COS कोस, और टेंजेंट थीटा को हम टैन राइट करते हैं, TAN। और इनके रेसिप्रोकल फंक्शन जो हैं, साइन का रेसिप्रोकल फंक्शन है 1 ओवर कोसेकेंड थीटा, कोस का रेसिप्रोकल है 1 ओवर सेकेंड थीटा, टैन का रेसिप्रोकल है 1 ओवर कोट थीटा। ठीक हो गया। ये हैं रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज साइन थीटा की, साइन अल्फा, कोस अल्फा और टेंजेंट अल्फा। तो रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज के बाद आती हैं कोशेंट आइडेंटिटी। कोशेंट आइडेंटिटीज में आएगा टैन ए इज इक्वल टू साइन ए ओवर कोस ए, तो ये हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। इसी तरह कोट ए इक्वल आएगा कोस ए ओवर साइन ए, कोस ए ओवर साइन ए। तो ये हमारी दो बेसिक आइडेंटिटी कोशेंट आइडेंटिटीज़ हैं, टैन थीटा और कोस थीटा की। इसके बाद कुछ फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ आती हैं जिसमें हम इनके रिलेशनशिप निकालते हैं। तो इस तरह जो ट्रिग्नोमेट्री रेशो हैं एक्यूट एंगल की, एक्यूट राइट एंगल ट्रायंगल, वो रिलेशनशिप बताती हैं एंगल्स का और इसकी लेंथ ऑफ साइड्स का। नेक्स्ट एक हम एग्जांपल लेते हैं, साइन ए इज इक्वल टू 3/5, फाइंड दी अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशो। अगर हमारे पास एक वैल्यू उन्होंने दी हुई है तो उसको लेके हम बाकी वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं। अब फाइंड कैसे करेंगे, हमने देखा कि साइन ए है, मतलब साइन की जो हमने वैल्यू फाइंड की, साइन ए जो था, साइन ए इक्वल था परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस के। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस यहाँ पे अगर आप देखें आपको परपेंडिकुलर दिया गया है BC, बेस है AB, हाइपोटेनियस है AC। साइन ए इसमें आपको 3/5 दिया गया, इसका मतलब परपेंडिकुलर जो है वो 3 है और हाइपोटेनियस क्या है, 5 है। इस आप अगर इसको देखें तो यहाँ पे ये फॉर्मूला है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर जो है 3A है हमारे पास, इसी तरह हाइपोटेनियस जो है वो है 5A। आप इसको सिंपली 3/5, परपेंडिकुलर को 3 लिख लें, हाइपोटेनियस को 5 भी लिख सकते हैं। सो बाय पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। तो हम इस फार्मूला में वैल्यू लगा देंगे, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है। इसमें हाइपोटेनियस की जगह आप लगा देंगे 5 और परपेंडिकुलर की जगह आप राइट कर देंगे 3। तो यहाँ पे अगर मैं 5 का स्क्वायर करूँ तो 25 आ रहा है और परपेंडिकुलर का स्क्वायर करूँ तो 9 प्लस बी स्क्वायर, हमने बेस फाइंड करनी है वो मैंने वैसे ही लिख लिया। 25 माइनस 16, 20 दोनों साइड पर स्क्वेयरिंग करेंगे और हमें यहाँ से बेस की वैल्यू मिल जाएगी। अब आपको बेस मिल गई है, हाइपोटेनियस भी है, परपेंडिकुलर भी है, कोस का हमें फॉर्मूला पता है कि ये बेस ओवर हाइपोटेनियस के इक्वल होता है, तो आप इसको लिख देंगे 4/5। इसी तरह टैन थीटा जो है, अगर आप इसमें कोशेंट आइडेंटिटी टैन ए की आप इसमें यूज़ करें तो टैन ए इक्वल होता है साइन ए ओवर कोस ए, साइन ए ओवर कोस ए। तो आप यहाँ पे साइन की वैल्यू लगाएं, कोस की वैल्यू लगाएं और आपको टैन की वैल्यू मिल जाएगी 3/5।
इसी तरह कोसिकेंट थीटा रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज यूज़ करेंगे। कोसिकेंट थीटा 1/sin थीटा होता है। साइन की वैल्यू हमने पहले निकाली है, साइन थीटा की हमें गिवन है 3/5, तो इसका अगर आप रेसिप्रोकल लें तो वो क्या होगा 5/3। ठीक हो गया, ये हमें वैल्यू कोसिकेंट थीटा की मिल गई। और सिकेंट थीटा जो है वो रेसिप्रोकल है कोस थीटा का। कोस की वैल्यू है 4/5, तो इसका रेसिप्रोकल 5/4। और कोट थीटा जो है वो रेसिप्रोकल होता है टेन थीटा। टेन ए की वैल्यू है 3/4, तो अगर आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे वो बन जाएगा 4/3। तो इस तरह आप अगर आपको एक कोई वैल्यू दी गई है उससे आप पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड करें। जब आपको परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस की वैल्यू मिल जाएंगी और इससे फिर आप बाकी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ को फाइंड कर सकते हैं इजीली। दो आपने चीज़ें याद करनी है, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ देखनी है, बेसिक आइडेंटिटीज़ सबसे पहले आपने देखनी है। बेसिक आइडेंटिटीज़ में पास है साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। उसके बाद हमारे पास रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ हैं। रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ में साइन, टेन और कोस थीटा की जो रेसिप्रोकल हैं उसमें आ जाता है कोसिकेंट थीटा, सिकेंट थीटा और कोट थीटा। फिर इसके बाद कुछ हमारे पास कोशेंट आइडेंटिटीज़ हैं। कोशेंट आइडेंटिटीज़ में टेन थीटा किसके इक्वल है साइन थीटा ओवर कोस थीटा, कोट थीटा किसके इक्वल है कोस थीटा ओवर साइन थीटा। नेक्स्ट हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज देखते हैं, उनके स्पेसिफिक एंगल्स देखते हैं कि इन पे इनकी वैल्यू जो हमारे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं उन पे ये क्या वैल्यू देते हैं। तो सबसे पहले मैं एक प्लेन बनाती हूँ, कार्टेशियन प्लेन। इसमें ये जो मेरा एक्सिस है एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस इसको मैं लिख देती हूँ। ये मेरा नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो सबसे पहले एक चीज़ आपने याद कर लेनी है अपने फॉर्मूलाज ये याद करने के लिए कि ये जो एक्स वाली लाइन है ना ये कोस थीटा की है। आपने ये अपनी मेमोरी में ये फार्मूलाज को याद करने के लिए, इनकी एंगल्स की वैल्यूज़ को याद करने के लिए बस आपने एक ना उसको अपने माइंड में ना इसको रख लेना है कि ये जो लाइन है ना ये कोस थीटा की लाइन है। ये हमारे पास जो हॉरिजेंटल लाइन है ये कौन सी लाइन है, ये कोस थीटा की लाइन है। तो इधर आप देखें तो ये कोस पॉजिटिव होगा, इस साइड पे अगर आप देखें तो कोस की वैल्यू नेगेटिव होगी। और ये दूसरी जो लाइन है आपने ये साइन थीटा की वैल्यू लाइन समझ लेनी है कि ये जो लाइन है ये किसकी लाइन है, ये साइन की लाइन है। अब जो हमारे पास वर्टिकल लाइन है जिसको मैंने साइन थीटा की लाइन कहा वो पॉजिटिव होगी इधर और नेगेटिव होगी इधर। ठीक हो गया। अब देखें आपने क्या करना है, अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, हमने वैल्यूज़ देखनी है। अब हमें ये तो पता चल गया कि साइन 0 पे क्या वैल्यू देता है, साइन 180 पे क्या वैल्यू देता है। अब देखें ये जो वर्टिकल लाइन है जो साइन थीटा की है वो हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर जो कोस थीटा की लाइन है उस पे उसकी वैल्यू क्या होगी 0। मतलब साइन थीटा कोस थीटा की लाइन पे क्या होगा 0 होगा। इसी तरह जो कोस थीटा है वो साइन थीटा की लाइन पे क्या होगा 0 होगा। साइन थीटा की लाइन में कौन से एंगल आ रहे हैं 90 डिग्री और 270 डिग्री। ठीक है, तो कोस 0 सॉरी साइन 0 जो है वो 0 होगा, साइन 180 भी 0 होगा, इसी तरह कोस 90 0 होगा और कोस 270 भी 0 होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं अपनी लाइन पे इनकी क्या वैल्यू होती है। अपनी लाइन पे कोस की वैल्यू इसके राइट और लेफ्ट पे डिपेंड करेगी। मतलब कोस 0 की वैल्यू, इसका क्या मतलब है कि कोस 0 की वैल्यू 1 होगी, पॉजिटिव साइड पे है, और कोस 180 की वैल्यू क्या होगी -1 होगी क्योंकि वो क्या है वो नेगेटिव साइड पे है। तो कोस 180 पे हमें -1 देगा, कोस 0 पे हमें क्या वैल्यू देगा 1 देगा। ठीक है, कोस अपनी लाइन पे क्या दे रहा है 1 वैल्यू दे रहा है, और इसी तरह साइन अपनी वैल्यू अपनी लाइन पे वैल्यू क्या देगा, साइन 90 पे 1 होगा क्योंकि ये पॉजिटिव साइड पे है, साइन 270 पे हमें -1 देगा क्योंकि ये नेगेटिव साइड पे है। तो हमें यहाँ से कितनी वैल्यूज़ पता चली, तो देखिए हमें कोस की चारों वैल्यूज़ पता चल गई कि कोस 0 पे क्या होगा 1, क्योंकि कोस की लाइन एक्स एक्सिस की है तो एक्स एक्सिस पे कोस 1 देगा। ठीक है, कोस 90 वाली जो लाइन है वो वर्टिकली लाइन है, साइन थीटा की लाइन है, तो कोस जो एक्स एक्सिस है वो वाई एक्सिस पे उसकी वैल्यू क्या होती है 0। तो 90 पे इसकी क्या वैल्यू होगी
इसकी वैल्यू होगी 0। कोस 90 पे क्या हो गया 0। इसी तरह कोस 180 मतलब ये कोस एक्स एक्सिस की लाइन है और एक्स एक्सिस जो है लेफ्ट वाली साइड है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या है -1। उसके बाद कोस 270 ये क्या है, ये वर्टिकल लाइन है, वाई एक्सिस की लाइन है, तो एक्स एक्सिस की वैल्यू वाई एक्सिस पे क्या होती है 0। तो इससे हमें कोस की चारों वैल्यूज़ पता चल गई कि कोस हमें क्या वैल्यू दे रहा है। इसी तरह हम साइन 0 की वैल्यू देखेंगे। अब साइन की हम वैल्यूज़ निकालते हैं तो साइन 0 जो है वो एक्स एक्सिस की लाइन है और साइन बेसिकली हमारा वाई एक्सिस पे एग्जिस्ट करता है, तो वाई एक्सिस की वैल्यू एक्स एक्सिस पे क्या होगी 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0। इसी तरह साइन 90 तो 90 वाई एक्सिस वाली लाइन है, तो साइन की वैल्यू वाई एक्सिस पे 1 होगी क्योंकि ये ऊपर अपवर्ड है, पॉजिटिव साइड है इसकी। इसी तरह साइन 180 जो है वो कौन सी लाइन है, वो एक्स एक्सिस की लाइन है, इसलिए एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस की वैल्यू क्या होगी 0। इसी तरह साइन 270 वाई एक्सिस वाली लाइन है, वर्टिकल लाइन है, तो वर्टिकल लाइन के लिए हमारी जो वाई एक्सिस की वैल्यू है वो 1 होगी और क्योंकि ये डाउनवर्ड है इसलिए इसके साथ हम क्या लगा देंगे माइनस, क्योंकि ये नेगेटिव वाई एक्सिस वाली साइड है। ठीक हो गया। तो ये हमारी साइन और कोस थीटा की वैल्यू हमें यहाँ से पता चल गई। इससे हम क्या निकालेंगे, अपनी कोशेंट जो वैल्यूज़ हैं, कोशेंट आइडेंटिटीज़ की वैल्यू निकालेंगे। कोशेंट आइडेंटिटीज़ की वैल्यू कैसे निकलेंगी, तो कोशेंट आइडेंटिटी में हमारे पास आइडेंटिटी है टेन थीटा की। टेन थीटा की हमारे पास वैल्यू थी साइन थीटा ओवर कोस थीटा। हमें पता है अगर मैंने टेन 0 की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूँगी, साइन 0 और कोस 0। साइन 0 पे 0, कोस 0 की वैल्यू 1, तो टेन 0 की वैल्यू हमारे पास क्या आई 0। इसी तरह अगर साइन 90 सॉरी इसी तरह अगर आपने टेन 90 की वैल्यू निकालनी है तो उसको हम कैसे लिखेंगे, साइन 90 ओवर कोस 90। तो बताएं हमें साइन 90 की वैल्यू होती है 1, कोस 90 की वैल्यू होती है 0। तो कोई भी वैल्यू, कोई भी नंबर जब हम 0 पे डिवाइड करते हैं तो वो हमें इन्फिनिटी देता है, अनडिफाइन। इसका मतलब है टेन 90 अनडिफाइन है, उसकी वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी है। इसी तरह आप कोट थीटा टेन थीटा की सारी वैल्यूज़ निकाल लेंगे। इसका टेबल है, टेबल में बाकी भी वैल्यूज़ हैं जो कैलकुलेटेड हैं, या आपने इसी तरह याद करनी है। साइन 0 की वैल्यू 0 है, साइन 30 पे 1/2, जो वैल्यू साइन 30 पे है वो कोस 60 की वैल्यू है। तो अगर आपने याद करना है तो आप इस तरह से इसको याद कर लें कि जो साइन 30 डिग्री की वैल्यू है वही कोस 60 डिग्री की वैल्यू है, और जो कोस 30 डिग्री की वैल्यू है वो साइन 60 डिग्री की वैल्यू है। और 45 पे टेन की साइन की वैल्यू भी 1/√2 होती है और कोस की वैल्यू भी 1/√2 होती है। ठीक हो गया। इसी तरह टेन की वैल्यूज़ हैं, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ की वैल्यूज़ हैं। तो ये टेबल आप लोगों ने अच्छी तरह से याद कर लेना है। जितने भी एंगल्स हैं इनकी वैल्यूज़ सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की आपने अच्छी तरह से याद कर लेनी है। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। हमारे पास एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, और उसमें हमने वैल्यू सारी फाइंड आउट की थी कि परपेंडिकुलर साइन अल्फ़ा क्या होता है, साइन A परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस होता है, कोज A बेस ओवर हाइपोटेनियस होता है, टेन जो है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। इसी तरह रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ की वैल्यूज़ हैं। तो ये सारी वैल्यू हमने बाय पाइथागोरस थ्योरम एक क्वेश्चन पे अप्लाई भी की थी और इनकी वैल्यूज़ भी निकाली थी। नेक्स्ट जो है, देयर इज़ वन पेयर ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स इन द अबव ट्रायंगल। अब आप देखें एंगल A और एंगल C को जब हम प्लस करते हैं, एंगल A और एंगल C को प्लस करते हैं तो वो 90 डिग्री के इक्वल आता है। अगर हम इसमें से C की वैल्यू निकालें तो वो 90 माइनस A आएगी। इसमें आप देखें जो AB लाइन है वो ऑपोजिट टू है BC से, तो हम इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या निकालेंगे, साइन 90 माइनस A इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। इसी तरह साइन कोस और टेन की वैल्यू निकल आएगी और आप इससे नेक्स्ट रेसिप्रोकल वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे, कोसिकेंड की, सिकेंड की और टेन की। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में हम एक राइट एंगल ट्रायंगल सपोज कर लेंगे।
इसमें ये हाइपोटेनियस है लाइन ए सी, लाइन ए बी इज़ द बेस एंड लाइन बी सी इज़ द परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस बाय पैथागोरस थ्योरम का हमारे पास फॉर्मूला होता है कि हाइपोटेनियस का अगर हम स्केयर करें तो वो परपेंडिकुलर और बेस के स्केयर को सम कर जब करें वो दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर मैं इस पर यही फॉर्मूला अप्लाई करूं तो यहाँ पे हाइपोटेनियस लाइन जो है वो ए सी है, तो मैं ए सी का स्केयर लेती हूँ, ठीक है। बेस जो है ए बी है, ए बी का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर जो है बी सी है, तो इस पे बी सी का स्केयर ले लिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने पैथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया, दोनों साइड्स को मैंने ए सी से ए सी स्केयर पे डिवाइड कर दिया। तो अगर आप देखें यहाँ पे जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 1 आ जाएगी, ए बी ओवर ए सी, बी सी ओवर ए सी। तो अगर आप देखें ए बी जो लाइन है वो बेस है, ठीक है, और ए सी जो लाइन है हाइपोटेनियस है। तो हमें पता है कि बेस ओवर हाइपोटेनियस कोस ए के इक्वल होता है, तो यहाँ पे कोस ए का स्केयर आ गया। बी सी की लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है, ए सी जो है हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस हमारा साइन ए के या साइन थीटा के इक्वल होता है, तो यहाँ पे हमारा साइन ए स्केयर आ गया, ठीक है। इससे हमें आइडेंटिटी क्या मिली, साइन स्केयर ए प्लस कोस स्केयर ए इज इक्वल टू 1। तो ये हमारी फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की सबसे फर्स्ट आइडेंटिटी है जिसमें कोस स्केयर ए प्लस साइन स्केयर ए इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट आइडेंटिटी है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी को। इसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी जिस पे हमने पैथागोरस थ्योरम लगाया, पहले हमने उसको ए सी स्केयर से डिवाइड किया, अब हम उसको ए बी स्केयर से डिवाइड कर देंगे। बोथ साइड को जब आप ए बी स्केयर से डिवाइड करेंगे तो ए सी ओवर ए बी आ जाएगा। ए सी की जो लाइन थी वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, हाइपोटेनियस। ए बी की लाइन हमारी बेस को रिप्रेजेंट कर रही है, तो हाइपोटेनियस ओवर बेस जो है वो सेकेंड ए के इक्वल है। ए बी और ए बी कैंसिल होके 1 आ जाएगा। बी सी, यहाँ पे बी सी जो है ए बी सी स्केयर ओवर ए बी स्केयर विच इज़ इक्वल टू tan ए स्केयर। तो यहाँ से हमें आइडेंटिटी क्या मिली है, tan ए स्केयर प्लस 1 इज इक्वल टू सेकेंड स्केयर ए, ठीक है। ये हमारी सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। सबसे पहले हमने उसको ए सी स्केयर पे डिवाइड किया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो पैथागोरस थ्योरम की हमारे पास इक्वेशन थी उसको हम बी सी स्केयर से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम इसको बी सी स्केयर से डिवाइड करेंगे, ए सी स्केयर ओवर बी सी स्केयर इज इक्वल टू कोसेकेंड ए स्केयर, ए बी ओवर बी सी। तो यहाँ पे मैंने tan ए लिखा है, यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक है, इसको आपने कोट लिख लेना है, कोट ए, क्योंकि ए बी स्केयर ओवर बी सी स्केयर पर बेस ओवर परपेंडिकुलर कोट ए के इक्वल है। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी है। इसमें 1 प्लस ये प्रॉपर्टी क्या होगी, 1 प्लस कोट स्केयर ए इज इक्वल टू कोसेकेंड स्केयर ए, ठीक है। तो ये आपने इसको करेक्ट कर लेना है। तो ये जो है ये हमारी थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, 1 प्लस कोट स्केयर ए इज इक्वल टू कोसेकेंड स्केयर ए। तो इन आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके हम डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हमें एक या दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू दी गई होंगी और हम उनसे दूसरी की वैल्यू, बाकी सारी जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। पहले एग्जांपल में उन्होंने हमें tan a की वैल्यू दी है 1/√3, कोट a की वैल्यू क्या है √3, ठीक है। तो हमारे पास सेकंड आइडेंटिटी थी सेकेंड स्केयर a इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्केयर a। tan स्केयर ए की वैल्यू पुट की इसमें और इसको सिंप्लीफाई किया तो सेकेंड स्केयर ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 4/3। तो अगर आप दोनों साइड पे स्केयर करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 2/3। तो ये हमारी सेकेंड स्केयर की वैल्यू आ गई और सेकेंड स्केयर की हमें वैल्यू मिल गई 2/3। सेकेंड स्केयर 1/cos के इक्वल होता है, तो यहाँ से अगर मैं cos थीटा की वैल्यू निकालूँ तो वो आएगी √3/2, ठीक है। इसी तरह कोट थीटा की हमें वैल्यू है, कोट ए की वैल्यू दी गई है। अब कोट ए के लिए हम अपनी जो हमारे पास फर्स्ट आइडेंटिटी हम यूज़ करके भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी थी कोस स्केयर ए प्लस साइन स्केयर ए इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं साइन स्केयर ए को ऐसे लिख लूँ, साइन स्केयर ए लेफ़्ट साइड पे है और
कोस स्क्वायर ए को राइट साइड पे ले जाऊँ और वो नेगेटिव हो जाएगा। कोस स्क्वायर ए की वैल्यू मुझे पता है, मैं उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगी और यहाँ से मुझे साइन ए की वैल्यू मिल जाएगी। साइन ए रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंड का, तो कोसिकेंड की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर आपको इस तरह एक या दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू दी गई होंगी तो आप उनको यूज़ करके इजीली इन आइडेंटिटीज़ को यूज़ करेंगे और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। आई होप कि आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की समझ आ गई होगी। और आज के लेक्चर में हमने क्या देखा कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन देखी, उसके बाद हमने कुछ बेसिक फंक्शंस पढ़े, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ कौन कौन सी होती हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस कौन कौन से हैं, उसमें साइन कोस टैन थीटा, फिर उनके रेसिप्रोकल्स हमने देखे, कोसिकेंट कोस और कोटेंजेंट थीटा। उसके बाद हमने कोशेंट आइडेंटिटीज़ देखी, फिर हमने फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ 3 देखी, उसके बाद उनको यूज़ करके हमने डिफरेंट फंक्शंस की वैल्यूज़ फाइंड आउट की।